अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान दुर्दाना शाह। बहसियत सहाफ़ी हमें हमेशा से ये तरबियत दी गई थी जर्नलिज़म में कि हमें अपने जज्बात पर और अपनी बातों पर कंट्रोल रखकर एक बैलेंस्ड न्यूज़ और व्यूज़ देने चाहिए, और आज तक हम यही करते आए कि हमने बहुत से मामलात में अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार नहीं किया। हमने हक़ाइक़ पर बात की और आज भी हम हक़ाइक़ पर ही बात करें। हक़ाइक़ पर बात यह है कि आपने देखा कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा था या जो हुआ और जो हो रहा है, वो मैं समझती हूँ कि किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में तो खैर तसव्वुर ही नहीं हो सकता। वो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क ही कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि वो सब इन तमाम मामला से गुजर चुकी हैं। तो वो इन चीज़ों पर बजाय खुश होने के उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर साथ खड़ा होना चाहिए। आप मज़े की बात ये देखिए कि मैंने जो पूरे इलेक्शंस कवर किया और इलेक्शन के दौरान मैंने जो लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो पीटीआई के फॉलोअर्स की थी वो ये थी कि उनको नहीं पता था कि उनके हल्के से जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका इंतखाबी निशान क्या है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ने, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से सिस्टमेटिकल चले वो लोग और जिस तरह से अपने फॉलोअर्स तक उन्होंने एक एक कैंडिडेट का निशान पहुंचाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वोट देने के लिए निकली। और इससे बहुत बड़ा टर्नओवर था। 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह से था। तहरीक इंसाफ का जब चार्म था और बल्ले का निशान था उनके पास, लेकिन इस दफ़ा जो नामसाइद हालात तहरीक इंसाफ के साथ थे उसमें जिस तरह से लोग निकले और जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं जस्ट बिकॉज इमरान खान। क्योंकि इमरान खान के हिकमत अमली ने, इमरान खान ने जिस तरह से अपने लोगों को अपने साथ अटैच रखा और जिस तरह से इमरान खान ने अपने इस इलेक्शन के कैंपेन के साथ खुद जबकि जेल में थे उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिकल सारे सिस्टम को उन्होंने हैंडल किया। इमरान खान को मैं इसलिए कहूँगी कि विजन उन्हीं का चल रहा होगा जिसको इम्प्लीमेंट जो है उनके कारकुन, उनके लोग कर रहे होंगे, और ये एक बहुत जबरदस्त हिकमत अमली थी जो मैंने आज तक किसी पोलिटिकल पार्टी की नहीं देखी। पीपल्स पार्टी ने अगर सेंसस स्वीप किया है तो उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने नो डाउट सिंध के अवाम के लिए सैलाब हो या दीगर कोरोना का मामला था, सैलाब का मामला था, फिर सबसे बड़ा उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल जो पूरे सिंध का फ्लो होता था SIUT कराची में, वो उन्होंने हेल्थ के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे किए कि ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में तो स्वीप कर जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस तरह से सरप्राइज देगी ये किसी को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि लोगों को यही कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास अपना निशान भी नहीं है, उनके कारकुनों को उठाया भी जा रहा है, उनके कैंडिडेट को हरासा भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से कैंडिडेट जो रुपोश थे, जिन्होंने रुपोशी में इस इलेक्शन को अपने कैंपेन चलाई, जो लड़े इस इलेक्शन में रुपोशी में, वो डोर टू डोर तो नहीं गए लेकिन उनका पैगाम हर घर तक पहुंचा, और का नतीजा ये निकला कि इस मुल्क की नौजवान क़यादत ने के साथ साथ बुजुर्ग और खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए आई। उसकी वजह मैं बुनियादी तौर पर यह समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये गुज़िश्ता कई अदवार इनके गुजर चुके हैं हुकूमतों के। तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा मौका मिला था और जिसके बाद उनको इस तरह से, उसके बाद कोरोना आ गया था तो वो उनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि कोरोना से फाइट ही एक बहुत बड़ी थी, पूरी दुनिया उससे फाइट कर रही थी, लेकिन फिर भी बहर का चंद एक काम किए करने का उनको मौका मिला। आप अगर ये समझते हैं कि एक कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको लगी और चंद दिनों में, चंद मिनटों में ख़त्म हो जाए, तो ये नामुमकिन है। इस मुल्क को जो बीमारी लगी हुई है, जो माफियाज की बीमारी लगी हुई है, उनको तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी खत्म कर नहीं सकती थी, उसको टाइम चाहिए था, और मैं ये समझती हूँ कि उनको टाइम देना चाहिए था। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि तहरीक इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया तो वो उनको 5 साल मुकम्मल होने देते, 5 साल मुकम्मल होने के बाद अवाम खुद फैसला कर लेती, या जो उनके फॉलोअर्स आज निकले हैं, जो दर्जों निकले थे इलेक्शन में उनको वोट देने के लिए, वो फॉलोअर्स खुद ब खुद फैसला करते और उनको मुंतखब नहीं करते। लेकिन उनको आपने दोबारा से एक नई जान दे दी उस पार्टी को, उस तहरीक को, कि ये रिकॉर्ड बन चुका है इस मुल्क का कि इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुंतखब नहीं हुए जो तहरीक इंसाफ की वजह से हुए। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों को भी फ़ायदा पहुंच गया जिनका लोगों को पता नहीं था कि ये तहरीक इंसाफ से है या नहीं, क्योंकि शहरों में तो किसी हद तक लोगों तक मैसेज कन्वे हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ नहीं था, तो उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी ये सोच के लोगों ने वोट डाल दिए मेरे ख्याल में कि ये तहरीक इंसाफ के नाम एक जो एक जर्नल
कॉन्सेप्ट यही चल रहा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं ज़्यादातर जो रिनाउंड और फेम पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इलेक्शन से जिनकी सीटें जो है ख़ानदानी चली आ रही हैं जीतने की, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल आदमी की बात कर रही हूँ, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो मैं इसका क्रेडिट ज़रूर इमरान खान को देना चाहूँगी, मैं इसका क्रेडिट ज़रूर तहरीक इंसाफ को देना चाहूँगी, मैं इसका क्रेडिट ज़रूर तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को देना चाहूँगी कि जिन्होंने बहुत ही इखलास के साथ, ये अलग बात है कि रिजल्ट जो अब रातों रात तब्दील हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अगर वो एक दफ़ा इंतखाबात के इस नतीजे को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आइंदा के लिए उनके लिए भी फिर इसी तरह के दरवाजे खुल जाएंगे। आइंदा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को विक्टिम कहने का मौका नहीं मिलेगा। आप इस वक्त तहरीक इंसाफ को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ना दें। मेरी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप तहरीक इंसाफ अगर जीती है वाज़ेह अक्सरियत में तो एक बार उनको मौका दे दिया जाए ताकि आइंदा के लिए रास्ते बंद हो जाए कि मनपसंद लोगों को लाकर बिठाया था, और मतलब इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। या फिर ये होगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे तो अवाम का, मेरे ख्याल में अवाम बाहर नहीं निकलेगी वोट डालने के लिए। मेरे ख्याल में कोई भी बाशऊर शख्स उस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो उसको पता होगा कि अगर वो जीत भी रहा है तो हार जाएगा, और बेज़मीर जो लोग होंगे हारे हुए वो अपने आप को जितवाने की कोशिश कर कर खुश होंगे। ये कहीं भी नहीं होता जो यहाँ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए दुर्दाना शाह आपको। अल्लाह हाफिज़।